नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अल अख़िल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्व इल्लल मुत्तक़ीन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रजुलु अला दीनि खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युहालिल। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, बिलखुसूस स्टेज पर जलवा फरमा साहबजादा वाला शान हजरत साहबजादा मियाँ गुलाम कदीर अहमद नक्शबंदी कोटलवी दामत बरकातुहुल आलिया सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया कोटला शरीफ और हर दिल अजीज खतीब फाजिल जलील साहबजादा वाला शान हजरत साहबजादा मियाँ तनवीर अहमद नक्शबंदी कोटलवी दामत बरकातुहुल आलिया और दीगर सामीन ज़ी वकार हज़रात उलमाए ज़ी वकार, मेरे लिए सादत और मुसर्रत का बायस है कि इस अजीम खानका पर हाज़री और फिर हाज़री के साथ चंद मिनट की गुफ्तगू आप हज़रात की खिदमत में अर्ज करने की सादत हासिल हो रही है। बड़ा अरसा दराज से ख्वाहिश थी कि कोई सबब बने मियाँ साहब से मुलाकात का, तो मैं अर्ज करूंगा। तो आज उनकी खिदमत में अर्ज है कि मैं उन्हें हदिया तबरीक पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। बदअकीदगी का एक सैलाब गुज़श्ता दिनों में जो आया और फितने राफ़ज़ियत ने जिस नसार उठाया, साहबजादगान ने जिस तरह दबंग अंदाज से जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ अपना पेश किया और अक़ीदा हक़ अहले सुन्नत व जमात के नज़रियात को, फ़िक्र को, सोच को लोगों के सामने रखा, तो इनके लिए दुआ भी है और हदिया तबरीक भी हम इनकी खिदमत में पेश करते हैं। और फिर मैं अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद। और फिर मैं आप हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप अपनी किस्मत पर रश्क करें, नाज करें, फख्र करें इस वाबस्तगी पर, इरादतमंदी पर, अकीदतमंदी पर। अल्लाह ने आपको उस खानका के साथ वाबस्ता किया है जिसके अकीदे में कोई झूल नहीं है। वरना हमने अकीदे बिगड़ते भी देखे हैं, नजरियात बदलते देखे हैं, फिक्र और सोच बदलती देखी है और अपने आबाद की तालीमात को पसे पुश डालता हुआ भी देखा है। तो मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप इस खानका से वाबस्ता हैं। यकीनन साहबजादगान ने अपने आबाओ अजदाद की जो फिक्र है वो लोगों तक पहुँचाई है कि इनके अकीदे में कोई झूल नहीं है, गड़बड़ नहीं है, डावाडोल अकीदा नहीं है। मैं जिस खानका पे हाजिर हूँ, जिस वली कामिल की बारगाह में आज हम हाजिर हैं और उर्स मना रहे हैं, बस कुछ जरूरी बातें अपने लिए सादत समझते हुए अर्ज करनी है। सबसे पहली बात कि वली होता कौन है। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह कायद के अंदर लिखा कि वली कौन होता है। फरमाया वली वो होता है जो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह की जात और सिफात को जानने वाला हो, अल्लाह की जात का आरिफ होता है। और वो वली होता है जो हर वक्त अल्लाह की अताअत और फर्माबरदारी में मसरूफ रहता है। गुनाह और ख्वाहिशात से अपनी जात को मिटा देता है, गुनाह की तरफ भी नहीं जाता और ख्वाहिशात नफ्सानिया की तरफ भी नहीं जाता। वो वली कामिल होता है। और दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल माजूब के अंदर जब वली का तारुफ करवाया तो एक हदीस नकल की। फरमाया कुरान ने दो सिफात बयान की वली की, ईमान और
तकवा, कि ईमान भी हो, मुत्तकी भी हो, लेकिन ईमान तो हम सब के पास है। फरमाया वली का ईमान वो कि ईमान की हकीकत को पाले। और ईमान की हकीकत क्या है? दाता साहब हदीस लाए हजरत हारिस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। आप फरमाते हैं हजरत हारिस बिन मालिक फरमाते हैं मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से गुजरा तो सरकार ने फरमाया हारिस आज सुबह किस तरह की है? अर्ज के हुजूर इस तरह के मैंने ईमान की हकीकत पा ली, ईमान की हकीकत को समझ गया। फरमाया हर दावे की दलील होती है, ईमान की हकीकत को कैसे समझे तुम, कैसे पाया? अर्ज के हुजूर जब सुबह में बेदार हुआ तो मैंने अपने नफ्स को दुनिया की ख्वाहिशात से जुदा पाया और फिर मैं रात इबादत में मसरूफ रहा, शब बेदारी के बाद दिन को रोजा भी रखा, इबादत भी की और मैंने जन्नत के अंदर जन्नतियों को एक दूसरे से मुलाकात करते हुए देखा, जहन्नमियों को एक दूसरे पर गिरते हुए देखा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये है मकाम मारिफत और ये इसको कहा जाता है आरिफ। और जब बंदा इस मकाम पर पहुंचता है तो वो रब का वली कहलाता है। फरमाया अब इस मकाम की हिफाजत करना, तुम ईमान की हकीकत को पाके मकाम विलायत तक पहुंच गए। और कमाल की बात है हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं हुसूल विलायत के एक ही सबब है, बिल वास्ता या बिला वास्ता आफताब रिसालत के अनवार दिल पर पड़े। आप सुभान अल्लाह कह दे, कोई हर्ज नहीं है। आफताब रिसालत के अनवार दिल पर पड़े और जमाले मोहम्मदी का परतो कल्ब और रूह को मुनव्वर कर दे और उस बंदे की रूह और दिल जब मुनव्वर हो जाए, आफताब रिसालत की किरणों से उसका दिल रोशन हो जाए तो फरमाते हैं वो बंदा मकाम विलायत तक पहुंच जाता है। लेकिन जो अगली बात आपने की है, फरमाया हर एक को ये मकाम, सारे बोलो हर एक को ये मकाम, फरमाया किसे मिलेगा? फरमाया उनको जो बारगाह रसूल में हाजिर हुए या उनको जो नाइबीन रसूल की बारगाह में, जो उलमा है, सुलहा है, औलिया है, उनकी बारगाह में जो हाजिर होता है, आफताब रिसालत के अनवार उसके दिल और रूह और कल्ब को मुनव्वर कर देते हैं। फरमाया वली का दिल तो आईने की तरह होता है, वो खुद भी चमकता है और उसके सामने जो आकर बैठ जाए वो भी। अब ये बुजुर्गों का सिलसिला कब से जारी है? गुरदासपुर से आए थे ना और इस यहाँ आकर डेरा लगाया, आगे सिलसिला चला, कितनों के दिल चमके, क्योंकि वली का दिल होता है आईना की तरह, तजल्लियात इलाहिया का अक्स जब उसके दिल पर पड़ता है वो खुद तो रोशन होता है, जो सामने आकर बैठता है उसको भी रोशन कर देता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हिंदू जोगी आया, दाएं बाएं फिरा, फिरने के बाद कहने लगा जनाब आप में हसद भी नहीं है, झूठ भी नहीं है, दगाबाजी भी नहीं है और किसी के साथ जाती अनाद और दुश्मनी भी नहीं है, अखलाक मज़मूमा से आपका नफ्स पाक है। लेकिन एक मसला है, वो मसला ये है कि जब मैं आपके सामने बैठता हूँ तो आपके दिल पर एक स्याह नुक्ता मुझे नजर आता है, वो मुझे समझ नहीं आ रही वो नुक्ता कैसा है। आपने फरमाया तू सामने बैठ और मैं तुझे इस्लाम की दावत देता हूँ तो कलमा पढ़, वो नुक्ता मेरे दिल से हट जाएगा। उसने कहा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से कलमा मैं पढ़ूं, नुक्ता आपके दिल से हट जाए, मसला समझ नहीं आया। फरमाया अगर तेरा दिल चाहे तो कलमा पढ़, इस्लाम कबूल कर, तू खुद देखेगा कि वो स्याह नुक्ता मेरे दिल से हट जाएगा। जब वो सामने बैठकर कलमा पढ़ता है तो वो स्याह नुक्ता नूर की शुआ बनकर आपके सीने से निकलकर उसके सीने में दाखिल होता है। मुसलमान हो गया, हिंदुओं का जोगी था, उसने कहा जनाब मसला आप भी समझ नहीं आया, ये हुआ क्या है? आपने फरमाया हुआ ये है कि वो जो तू मेरे सामने आकर बैठता था और स्याह नुक्ता जो तू मेरे दिल में देख रहा था वो तेरा कुफर था जिसको तू मेरे दिल में देख रहा था। वली की जात तो आईने की तरह है ना, जब तू मेरे सामने बैठता था अपने कुफर को मेरे दिल में देखता था, जब तूने कलमा पढ़ा तो वो स्याह नुक्ता नूर बनकर तेरे दिल में दाखिल हुआ, क्योंकि वली की जात ऐसी जात है जो उसकी बारगाह में बैठता है वो खुद भी चमक जाता है। इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। आप फरमाते हैं जो वली कामिल होता है उसकी शान ये है वो अपने मुरीद को किसी मकाम पर तन्हा नहीं छोड़ता,
चाहे उसको दुनिया से गए हुए सदियां बीत गई हों, अपने मुरीद को तन्हा, सारे मिलकर बोलो जरा, अपने मुरीद को तन्हा नहीं छोड़ते। फरमाया आलम दुनिया के अंदर जब नज़ा की कैफियत हो तो पीर रूहानी तौर पर पास हाजिर होता है। आलम बरज़ख के अंदर जब कब्र में नकीरैन आए सवाल करें तो पीर कामिल वहां भी हाजिर होता है। जब कब्र से उठेगा तो पीर कामिल वहां भी हाजिर होगा। मैदान हश्र में जाएगा, पुल सिरात पर पीर कामिल वहां भी हाजिर, और उसके बाद मीज़ान पर नामा अमाल खुलेंगे, तुलेंगे, पीर कामिल वहां भी हाजिर। और फरमाया पीर कामिल होता वो है जो हाथ पकड़कर साथ जन्नत में लेकर जाता है। फरमाया वो पीर तो हर वक्त मुरीद को अपनी निगाह में रखता है, और वो पीर कैसा है जिसकी निगाह में उसके मुरीद का हाल ना हो। जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुरीद जो बसरा में रहता है, खुद बगदाद में है, और वो जो खलीफा भी है, आपका आलिम भी है, दिल में गुनाह का ख्याल आ गया। गुनाह का ख्याल आया, सुबह उठा तो देखा चेहरा स्याह हो गया। 3 दिन लगे, रोजाना रात को वजीफे भी किए, दुआएं भी मांगी, सुबह उठते तो थोड़ी सी कालक दूर हो जाती। 3 दिन बाद जब चेहरा चौदवी के चांद की तरह सफेद और रोशन हो गया तो बड़े खुश हुए कि मेरे वजीफे काम कर गए, चेहरा चमक गया, कालक हट गई। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजा खोला तो बंदा खत लेकर खड़ा है। कहने लगा मुझे जुनैद बगदादी ने खत देकर भेजा है आपकी तरफ, आप पैगाम है आपके लिए। उसने खत खोल के पढ़ा तो जुनैद बगदादी ने फरमाया सुन, तू किस काम पे लगा हुआ है और मुझे किस काम पे लगाया हुआ है। आज 3 दिन से मैं तेरा चेहरा बगदाद में बैठकर धोबियों की तरह धो रहा हूं। आज 3 दिन हो गए धोबियों की तरह तेरा चेहरा धो रहा। फरमाया अब तेरे दिल में ख्याल आएगा कि मैंने तो सिर्फ गुनाह के बारे में सोचा था, गुनाह किया नहीं, और इस उम्मत की शान है कि गुनाह के ख्याल पर कोई मुवाजा नहीं है। गुनाह का ख्याल आ जाए तो नहीं पूछा जाता, तो मैंने तो गुनाह किया नहीं। फरमाया बेटे वो मकाम औरों के लिए है, रब का वली गुनाह का ख्याल भी लाए तो रब को जवाब देना पड़ता है, क्योंकि जिस मकाम पर वो फायज है वहां जवाब देना पड़ता है। अब मौलाना रूम की भी सुनिए, साहबजादा साहब ने भी इशारा किया। मौलाना रूम कहते हैं अगर रब का कुर्ब चाहता है तो वलियों की संगत में आ। खुदा का कुर्ब अल्लाह वालों की सोबत के बगैर, सारे बोले अल्लाह वालों की सोबत के बगैर। अगली बात जो आपने की, फरमाया अगर तूने अल्लाह वालों की मजलिस छोड़ दी तो तू हकीकत में खुदा से दूर हो गया, रब से दूर हो गया। फरमाया पता है क्यों? कहा एक तो तू भी जुबान से कहता है अल्लाह और एक रब का वली कहता है अल्लाह। फरमाया तेरे कहने में और वली के कहने में फर्क है। तेरे अल्लाह कहने में फर्क है, रब के वली के अल्लाह कहने में फर्क है। कैसा फर्क? फरमाया वो तासीर, वो नूर, वो बरकत जो वली की जुबान में है वो तेरी जुबान, क्योंकि अल्लाह के वली का दिल इश्क़ इलाही की भट्टी में जल रहा है, वो हर लम्हा खुदा की मोहब्बत में है। फरमाया अगर तू रब का कुर्ब चाहता है तो अपना दिल अल्लाह वालों के हवाले कर दे, उनकी चौखट पर अपना दिल रख दे। वो अल्लाह वालों का दिल इतना खूबसूरत है, उनके दिल से तेरा दिल मिलेगा तो तेरा काम बन जाएगा। उनकी मजलिस को तर्क न करना। और मौलाना रूम कहते हैं बाद बात ऐसा होता है कि वली कामिल तसव्वुफ की बातें करते हैं, इसरार और रुमूज बयान करते हैं, मुरीद सादा हो तो उसको समझ नहीं आती कि पीर साहब क्या कह रहे हैं, तसव्वुफ की बातें होती हैं। तो फरमाते हैं फिर भी मजलिस तर्क न कर, मजलिस छोड़ना, गर्दन झुका, वली कामिल की बात सुनता रहे। फरमाया पता क्या फायदा होगा? कल जब रब ने पूछा कौन है तो कहना मैं अल्लाह वालों की मजलिस में गर्दन झुकाकर बैठा करता था। बात समझ नहीं आई, सोबत तो संगत तो मिल गई ना, याराना तो मिला, निस्बत और माहियत और दोस्ताना तो मिल गया। फिर मैं बात समझ नहीं आती तुझे, फिर भी गर्दन झुका ले वहां, और गर्दन झुकाकर अल्लाह वालों की बात को सुना कर, और उनकी मोहब्बत तुझे क्या फायदा देगी? हजरत इब्राहिम बिन अदहम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं एक रात ख्वाब में मैंने हजरत जिब्रील अमीन को देखा, आप जमीन पर उतरे तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों आए हैं?
तो उन्होंने कहा कि मुझे रब ने भेजा है जमीन पर अल्लाह वालों की फहरिस्त बनानी है। तो मैंने कहा किस किस का नाम लिखा है? कहा मालिक बिन दिनार का भी लिख लिया, हजरत साबित बनानी रजी अल्लाह तआला अन्हु का भी लिख लिया, और औलिया का भी लिखा है। मैंने उनसे कहा इस लिस्ट में मेरा नाम भी है? तो उन्होंने कहा नहीं, आपका नाम नहीं है। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा है जिब्रील, अल्लाह वालों में मेरा नाम नहीं है, तो अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वालों की फहरिस्त में किसी कोने में मेरा नाम भी लिख दो, किसी कोने खुदरे में मेरा नाम भी लिख दो। उधर से रब ने जिब्रील को हुक्म दिया, फरमाया नीचे नहीं, सबसे ऊपर इब्राहिम बिन अदहम का नाम लिख दो। क्यों? हदीस से कुदसी है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम हदीस है, फरमाया कि जो आपस में मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत करते हैं वो मेरे महबूब हैं, उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। मैं लाहौर से आया, हसन रजा नक्शबंदी साहब लाहौर से आए, आप कहां से किस किस इलाके से आए? सवाल आपसे करता हूं, हमारी कोई रिश्तेदारी? सारे बोले कारोबारी ताल्लुक, लेन देन का मसला। क्यों आए हैं? सिर्फ इसलिए कि अल्लाह वालों की मोहब्बत रब का महबूब बना देती है, अल्लाह वालों की निस्बत रब का महबूब बना देती है। इब्राहिम बिन अदहम रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा गया। तो मैंने पूछा क्यों? रब फरमाता है इनका नाम मुहिब्बीन में सरे फहरिस्त लिखो, रब के वलियों से मोहब्बत करने वालों में पहला नाम इब्राहिम बिन अदहम रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाइए बेहतरीन सोहबत वाले कौन है जिनकी मजलिस इख्तियार की जाए? आज भांत भांत की बोली हर कोई बोल रहा है, हर एक की अपनी सोच है, हर एक की अपनी फिक्र है। तो कहा हुजूर किसकी मजलिस इख्तियार करें, किसकी सोहबत में बैठे? आप कल से यहाँ हाजिर हैं, यहाँ मुझे बताइए क्या हुआ? कुरान की तिलावत हुई, नात पढ़ी गई, बयान हुआ, अल्लाह का जिक्र हुआ, और जिक्रुल्लाह के अंदर जुबानें तर रही, नाते रसूल में जुबानें आपकी तर रही। तो पूछा हुजूर कौन से बेहतरीन हम मजलिस हैं जिनकी सोहबत इख्तियार की जाए? सरकार ने 3 बातें बयान की, तवज्जो है आपकी? 3 बातें। फरमाया पहली बात, जिसका दीदार तुम्हें खुदा की याद दिला दे, जिसको देखो तो तुम्हें खुदा याद आ जाए, जिसको देखो तो तुम्हें अल्लाह की याद आ जाए। दूसरी बात फरमाया जिसकी गुफ्तगू तुम्हारे इल्म में इजाफा कर दे, उसकी बात सुनो तो तुम्हारी मालूमात में इजाफा हो, इल्म में इजाफा हो। तीसरी बात फरमाया जिसका अमल देखकर तुम्हें अपनी आखिरत की याद आ जाए, आमाले सालेहा को देखो तो तुम्हें अपनी आखिरत की याद आए। फरमाया उसकी मजलिस को, उसकी सोहबत को, उसकी हमनशीनी को इख्तियार करो। और फरमाया वली कामिल, उसकी एक निगाह में इतना असर होता है वो दिल की दुनिया बदल देता है, दिल की काया पलट देता है, दिल की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देता है। इमाम ज़हाबी ने सय्यर अलामुन नुबला के अंदर ये वाक़या लिखा, इमाम शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बुखारी शरीफ के अंदर बार बार इनका जिक्र आता है, हदीस के इमाम हैं। और इनके जमाने के अंदर एक बदनाम जमाना डाकू था, चोरी डाकू लुटेरी नकब जनी काम था उसका। और वो आते जाते हजरत इमाम शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सामना सामना भी हो जाता। आप मस्जिद में हदीस का दर्स देते थे, रब के वली भी थे, आलिम थे, इमाम थे। एक दिन जब उस डाकू से आमना सामना हुआ, उसने आपकी सवारी की लगाम पकड़ ली, इतनी मजबूती से पकड़ी कि आप छुड़ा ना सके। तो आपने फरमाया मुझसे क्या चाहता है? उसने कहा इमाम शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, कहा रोज लोगों को हदीस सुनाने, कोई हदीस सानू भी सुना, आज हमें भी कोई हदीस सुनाओ। आपने फरमाया ये अंदाज नहीं है, ये हदीस रसूल की बेअदबी है, इस तरह तुम्हें हदीस नहीं सुनाता। उसने कहा नहीं, हदीस सुनाओगे तो सवारी की लगाम छोड़ूंगा, वरना जाने नहीं दूंगा। तो आपने फरमाया फिर सुनो हदीस। फरमाया सुनो, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया इज़ा फातल हया फस्ना मा शिता, जब हया फोत हो जाए तो जो मर्जी करते फिरो, हक और बातिल की तमीज न रहे, अच्छे और बुरे का फर्क न रहे, सही और गलत की पहचान न रहे, तो जो मर्जी करो, हया न रहे। फरमाया साबिक अंबिया की तालीमात से ये बात पहुंची है, ये मुश्तरक है सारे नबियों की तालीम में, हर एक की तालीम के अंदर ये बात मौजूद है कि हया ना हो। और हया क्या है? अच्छे और बुरे की तमीज है, सही और गलत का फर्क है। फरमाया जब हया ना हो तो जो मर्जी करता फिर। जब उसने हदीस सुनी तो दिल की दुनिया बदल गई। एक वली की निगाह थी और रसूलुल्लाह का फरमान भी था।
तो कहने लगा मैं आपके हाथ पर तौबा करना चाहता हूँ, मुझे हया आ रही है, मैं इतने अरसे से क्या कर रहा हूँ, मैं रब को क्या जवाब दूंगा, गुनाहों की गठड़ी उठाकर किस तरह खुदा की बारगाह में जाऊंगा। चोरी, डाका, जनी, लुटेरापन, इसके अलावा मेरे पास है कुछ नहीं, मैं रब को क्या जवाब दूंगा। आप अपना हाथ आगे करें, मुझे तौबा करवाएं। तो कहते हैं कि वली की एक निगाह ने और सरकार के फरमान ने उसके दिल की दुनिया को बदल दिया। और कुरान भी कहता है, तवज्जो हो तो मैं अर्ज करूं, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव इल्लल मुत्तकीन। क़यामत के दिन बाज दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। वो कहेगा मैं तुझे जानता ही नहीं, तू कौन है, मैं तो तुझे नहीं जानता। एक दोस्त दूसरे कैसे कहता है शराब पी ले, बदकारी कर, नमाज छोड़ दे, आखिरत में कुछ नहीं होगा, कोई सवालो जवाब नहीं, कोई अज़ाबे कब्र नहीं। बंदा बहक गया दोस्त की सोहबत में, उसकी मैयत और याराने और संगत ने उसको बिगाड़ दिया। अब कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा शराब क्यों पी, तो वो कहेगा मेरे दोस्त ने कहा, और दोस्त कहेगा मैं इसको जानता ही नहीं, कौन है, मैंने तो नहीं कहा। दूसरी तरफ फरमाया वो जो नेकूकार दोस्त हैं, अल्लाह वालों की दोस्ती है। तो मौला अली मुर्तजा इसकी तफसीर करते हुए कहते हैं, उन दो नेक दोस्तों में से जब एक फौत हो जाता है तो रब की बारगाह में पहुंचता है, और रब जब उसको इकराम से नवाजता है, इनामात से नवाजता है, तो वो बंदा कहता है या अल्लाह वो मेरा एक दोस्त दुनिया में है, तू ऐसी ही इज्जत उसको भी अता करना, ऐसा इकराम उसे भी देना। रब फरमाता क्यों, हालांकि रब जानता है, वो अपनी शान के मुताबिक सवाल करता है क्यों। तो वो बंदा कहता है मुझे नमाज की रग़बत उसने दिलाई थी, उसने मुझे कहा था तूने खुदा को जवाब भी देना है, उसने मुझे कहा था मस्जिद जाया कर, उसने मुझे कहा था अल्लाह की सोबत इख्तियार कर, उसने मुझे कहा था मजालिस से जिक्र में जाया कर। अब मौला अली कहते हैं जब वो दूसरा दोस्त फौत हो जाता है तो ये दोनों खुदा की बारगाह में हाजिर होते हैं। तो रब फरमाता मेरे सामने एक दूसरे की तारीफें करो, जरा मेरे सामने एक दूसरे की शान बयान करो, तुम्हारी दोस्ती कैसी थी, मुत्तकीन की दोस्ती, परहेजगारों की दोस्ती। और नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अर्रजुलु अला दीन खलीलिही, दोस्त अपने दोस्त के दीन पर होता है। सारे बोलें जरा, मैं एक पैगाम आपको देने लगा, दोस्त अपने दोस्त के, उसकी सोच, उसकी फिक्र, उसके नजरियात, उसका स्कूल ऑफ थॉट, उसका वो अक्कास होता है, जिनकी मजलिस में वो बैठता है, जिनकी सोहबत में, जिनकी सोसाइटी में वो बैठता है, अगर वो सहाबा का गुस्ताख हो तो वो अपने दोस्त को भी गुस्ताख सहाबा बनाएगा। आले बैत से बुग़्ज़ रखने वाला हो तो दोस्त की सोहबत उसको भी आले बैत का बुग़्ज़ सिखाएगी। गुस्ताखे रसूल हो, नामूस रिसालत का गद्दार हो, खत्म नबूवत का वफादार ना हो, जैसा दोस्त मिलेगा दोस्त उसको अपने दोस्त के रंग में रंग देगा। तो फरमाया दोस्ती करने से पहले देख लेना जिसको दोस्त बना रहे हो वो हुजूर की मोहब्बत वाला है, वफादार है या नहीं है, उसका अकीदा कैसा है, उसके नजरियात कैसे हैं, उसकी सोच कैसी है, उसका स्कूल ऑफ थॉट क्या है, उसकी अपनी सोसाइटी कैसी है, वो कैसे लोगों में उठता बैठता है, कैसे लोगों के दर्द सुनता है। और आपकी तवज्जो हो, एक दफा सुभान अल्लाह के मुझे पता चले मैं अगली बात अर्ज करूं। आज या नबी या आज रसूल के मौत भी कबूल, आज दौर है सोशल मीडिया का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का। मैं आपसे और अपने आप से एक सवाल करता हूं, क्या ये उसूल कभी हमने सोशल मीडिया पर दोस्ती करते हुए भी सोचा है कि दोस्ती से पहले देख लो दोस्ती कर किससे रहे हो, तुम्हारा दोस्त कौन है। इस उसूल को पसे पुश डालने की वजह से आज हमारे बहुत से नौजवान बदअकीदा हो गए हैं, उनको अपने अकीदे का पता नहीं है, दोस्ती कर ली। कहने वाला क्या कह रहा है ये तो सुना, कौन कह रहा है ये नहीं सुना। अभी चंद दिन पहले हज़रात सोशल मीडिया पर एक जाहिल नाथ खान की एक शेर अपलोड हुआ जिसके अंदर वो कहता है तुम सुफियान ले लेना हम इमरान ले लेंगे। अगर उलमा रहनुमाई न करते, अगर सोशल मीडिया पर उलमा जवाब न देते और अवाम को न बताते कि हजरत अबू सुफियान कौन है तो हमारे बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं।
हमारे बहुत से लोगों को पता नहीं है, क्यों? इसलिए कि आज सुन्नियों में छुपे हुए राफजी भेड़ियों ने हजरत अबू सुफियान के वो वाकयात बयान किए जो उनके कबूल इस्लाम से पहले के। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में, दीगर सहाबा के बारे में वो बातें की जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक। अब अगर सोशल मीडिया पर दोस्ती है, सुन लिया, हमारे बाद नातवानों ने वो शेर पढ़ना भी शुरू कर दिया था। उनको पता ही नहीं हजरत अबू सुफियान कौन है और इमरान कौन है और उनका मसला क्या और आला हजरत की तहकीक क्या है। कहते हैं जी आला हजरत की बात मानना जरूरी नहीं। मैं कहता हूं जरा मर्द बनो, हर बात में ये बात कहो कि आला हजरत की बात मानना जरूरी नहीं। जहां तुम्हारे फायदे की बात हो वहां तो फिक्र रजा है, और जहां तुम्हारे फायदे की बात ना आए तो वहां तुम कहते हो कि आला हजरत की हर बात माननी जरूरी नहीं है। हजरत अबू सुफियान सहाबी रसूल हैं, और मैं सिर्फ एक बात इन मशाइख के कदमों पर हाथ रखकर आपसे कहता हूं, ये पैगाम जहां से लेकर जाना और अरसा दराज से साहबजादगान ये आपको सिखा भी रहे हैं अकीदे की बात। हर वो बंदा, हर वो मुकद्दस हस्ती जो बारगाह नबूवत में हाजिर हुआ, चेहरे मुस्तफा को देखकर कलमा पढ़ा, सरकार ने उसको कबूल कर लिया, दुनिया का कोई माइकलाल उसको दायरे से हबीयत से नहीं निकाल सकता। तवज्जो है आपकी? क्या किसी माई के लाल में जुर्रत, वो दायरे से हबीयत से उसको निकाले। तो कहा अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करो, दोस्ती से पहले देख लो दोस्त बना किसको रहे, उसका नजरिया कैसा है, उसका अकीदा कैसा है। अब मैं दोस्ती की बात कर रहा हूं तो तवज्जो रहे जरा। एक दोस्ती वो है जिसकी तारीफ कुरान ने बार बार की है, बार बार कुरान उस दोस्ती की मिसालें देता है, बार बार कुरान उस दोस्ती को सराहता है कि दोस्ती ऐसी होती है, याराना ऐसा होता है, संगत ऐसी होती है। और वो दोस्ती आपको पता है कब से शुरू हुई? उम्र मुबारक थी, 18 साल के हुजूर के दोस्त बन गए। सरकार ने ऐलान नबूवत बाद में फरमाया ये पहले दोस्त है और सबसे पहले सलाम लाए, और इनकी दोस्ती की तारीफ बार बार कुरान करता है। कभी कुरान कहता है सानी हसनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, अगर तासुब की पट्टी उतार कर गौर करो तो ये अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर नहीं तो क्या है। कभी कुरान कहता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही, और कभी कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू। बार बार कुरान इस दोस्ती को बयान कर रहा है। कैसा दोस्त? मेरे नबी का ऐसा दोस्त जो बदर में भी साथ है, उहद में भी साथ है, मदीना के बाजारों में भी साथ है, मक्का के कौसारों में भी साथ है, खलवत में भी साथ है, जलवत में भी साथ है, सुबह में भी साथ है, शाम में भी साथ है, गार में भी साथ है, और आज मजार में भी साथ है। जन्नती जिंदाबाद। एक रिवायत सुनिए, जिंदाबाद। जिंदाबाद। पहला रात सुनिए। एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर तुम्हें वो दिन याद है? तुम्हें वो दिन याद है? कोई कितना करीबी यार क्यों ना हो, बचपन का दोस्त क्यों ना हो, सारी जिंदगी इकट्ठी खाते पीते वक्त गुजारते सफर करते गुजरी हो, आप उससे कहें तुम्हें वो दिन याद है, तो पता है वो अगला सवाल क्या करेगा? कौन सा दिन? वजाहत करनी पड़ेगी कौन सा दिन। जहां सरकार ने पूछा अबू बकर तुम्हें वो दिन याद है, तो उन्होंने ये नहीं कहा हुजूर कौन सा दिन, उन्होंने कहा हुजूर मुझे याद है, मुझे याद है वो दिन। अब वो दिन कौन सा है? खुद हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसकी वजाहत कर रहे हैं। आप फरमाते हैं पता है वो दिन कौन सा था? जब रब ने, देखिए दोस्ती कहां कहां है, जब रब ने आलम अरवा में रूहों से वादा लिया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं?
तो हजरत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं हुजूर मैं वहीं था, मैंने सुना था सबसे पहले आपने कहा था बला, मैं वहीं आपके साथ तो था। तो आलम अरवाह में, आलम दुनिया में, आलम बरज़ख में, आलम महशर में, हर जगह अबू बकर रसूलुल्लाह के साथ नजर आते हैं। और कैसी दोस्ती है, कैसी फनाइयत है, कैसा याराना है, कैसी संगत है। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जो तालिब रसूल भी है, मतलूब रसूल भी है, महबूब रसूल भी है, मुहिब्ब रसूल भी है, मुराद रसूल भी है, मुरीद रसूल भी है, वो फरमाते हैं अबू बकर सारी नेकियां ले लो, गार वाली एक रात दे दो। क्या हुआ था गार में? 3 दिन 3 रातें मैयत में गुजरी ना जब सरकार की। तो जरा तवज्जो तो कीजिए कि कैसी दोस्ती थी, कैसा याराना था, कैसी सोहबत थी, कैसी संगत थी, कैसी मैयत थी। 3 दिन बाद जब दोनों हस्तियां निकली गार से, और थे चूंकि 2 ही, और कुरान ने भी कहा 2 ही थे बज़ाहिर, और जब गार से निकले मदीना तैयबा पहुंचे, जमाले मुस्तफा का रंग चेहरे सिद्दीक पर ऐसा चढ़ा मदीने वालों के लिए पहचानना मुश्किल हो गया नबी कौन है, सिद्दीक कौन है। हज़रात गिरामी कदर एक नारा मैं लगवाता हूँ, मोहब्बत से आप जवाब। मेरे नबी का हम सफर, सारे नहीं बोले अभी, मेरे नबी का हम सफर, सफर सफर, गली गली नगर 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 नगर, लुटाया जिसने अपना घर 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 घर, चर्चे जिसके अर्श पर गली गली नगर 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 नगर। अच्छा मैंने एक जगह ये बयान किया है चर्चे जिसके अर्श पर, बंदा कहता है इसके पीछे कोई दलील है? मैंने कहा बिल्कुल है। हजरत जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए तो सामने से हजरत सिद्दीक़ अकबर गुजरे, तो जिब्रील अमीन ने बारगाह रिसालत में आपने अर्ज किया हुजूर ये अबू बकर है ना? तो हुजूर ने फरमाया जिब्रील तुम जानते हो? फरमाया हुजूर जमीन वाले इतना नहीं जानते जितना अर्श वाले जानते हैं। हज़रत मोहतरम हमारे दरमियान पीर तरीक़त रहबर शरीयत परवरदा गौशे वलायत हज़रत साहबज़ादा पीर मियाँ सगीर अहमद नक्शबंदी साहब तशरीफ़ लाए, दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद। ऐसी दोस्ती जिसको कुरान बार बार सराहता है, कुरान तारीफ करता है, कुरान बयान करता है, तो फरमाया दोस्ती देख के करो, दोस्ती कर किससे रहे हो। ये दोस्ती तुम्हें कल फायदा भी देगी कि नहीं? तो दोस्ती फायदा सिर्फ मुत्तकीन की देगी, परहेजगारों की, अल्लाह वालों की, जिनकी सोहबत तुमने इख्तियार की। और फरमाया ये अल्लाह वालों की दोस्ती तुम्हारे ईमान की भी हिफाजत करेगी, अकीदे की भी हिफाजत करेगी। अब मुझे हुक्म है तो जिनसे जान पहचान है वो भी आ गए। हज़रात गिरामी कदर बड़ी मारूफ हदीस है। हदीस ये है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, सारे कहें सुभान अल्लाह। फरमाया बाबुल सलात है, बाबुल रैयान है, बाबुल जिहाद है, बाबुल हज है, बाबुल इल्म है, बाबुल काज़िमीना वल आफीना अन नास है, बाबुल जिक्र है, बाबुल हिल्म है। 8 दरवाजे हैं। नमाजी को नमाज वाले दरवाजे से बुलाया जाएगा, रोजेदार को बाबुल रैयान से, हज वाले को बाबुल हज से, बाबुल सदका से सदके वाले को। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया हुजूर कोई ऐसा भी है जो जन्नत के 8 दरवाजों से दाखिल हो? जन्नत के 8 दरवाजों से? फरमाया हाँ अबू बकर, जन्नत के 8 दरवाजों से एक बंदे को निदा दी जाएगी और वो अबू बकर तुम हो, वो तुम हो। अब इसका मतलब क्या है हज़रात जरा समझिए। यहाँ मुहद्दिसीन शारहीन हदीस लिखते हैं कि जिसने नमाज पढ़ी है उसको नमाज वाला दरवाजा बुला रहा है, तो उसने रोजा भी तो रखा है ना, उसने हज भी तो किया है, उसको हज वाला दरवाजा क्यों नहीं बुला रहा? रोजे वाला क्यों नहीं? नमाज वाला दरवाजा क्यों बुला रहा?
जिसको रोजे वाले दरवाजे से आवाज दी गई, अब उसने नमाज भी तो पढ़ी है, आज भी किया होगा, आलिम भी है और जिक्र करने वाला भी है और हिल्म वाला भी है, बुर्दबारी वाला भी है, लेकिन उसको सिर्फ रोजे का दरवाजा क्यों बुलाएगा? जिसने आज किया उसको सिर्फ आज वाला दरवाजा बुला रहा है, जब उसने सदका भी किया, नमाज भी पढ़ी, रोजा भी रखा, सिर्फ आज का दरवाजा क्यों बुला रहा है? अब सुनिए इसका जवाब क्या दिया। फरमाया मसला यह है, जिसको नमाज वाले दरवाजे से आवाज देकर बुलाया जाएगा बंदे मोमिन को, उसने रोजा भी रखा है, ज़कात भी दी है, हज भी किया है, इल्म वाला भी हो सकता है, लेकिन नमाज की इबादत से उसको शगफ पड़ा था, शौक बड़ा था, नमाज के मामले में उसकी पोजीशन आई है। ये जुमला आप समझे हैं? नमाज के मामले में उसकी पोजीशन आई है। नमाज वाला दरवाजा इसलिए उसको कह रहा है बाकी इबादत में से पहला नंबर तेरा आया है, नमाज में तू इधर से दाखिल हो। जिसको रोजे वाले दरवाजे से बुलाया वो नमाजी भी है, लेकिन रोजे से मोहब्बत बड़ी थी, नमाज भी पढ़ता था, नमाजी भी था, लेकिन नफली रोजे भी रखता, फर्ज भी रखता, उसकी रोजे में पोजीशन आई है, उसको रोजे वाला दरवाजा बुलाएगा। एक हस्ती ऐसी है जिसको जन्नत के 8 दरवाजे बुलाएंगे। इसका मतलब है कि नमाज में भी पहला नंबर, सारे बोले, नमाज में भी पहला नंबर, रोजे में भी पहला नंबर, हज में भी पहला नंबर, इल्म में भी पहला नंबर, हिल्म में भी पहला नंबर, बुर्दबारी के अंदर भी पहला नंबर, जिक्रुल्लाह करने में भी पहला नंबर, दुनिया के हर मैदान में पहला नंबर, और जहां से अपना अकीदा दुरुस्त करके जाना, दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक का पहला नंबर। हजरत जब गार में दाखिल हुए ना, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर पहले दाखिल हुए, फिर सरकार तशरीफ ले गए, फिर प्यास लगी, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को उलमा मौजूद है, मारूफ रिवायत आप सुनते रहते हैं, तो सरकार ने फरमाया कि अबू बकर तुम गार के मुंह पर चले जाओ, वहां पानी की नहर है, वहां से पानी पी कर। अब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये सवाल नहीं किया कि हुजूर आया वहीं से हूं, मैंने तो कोई नहर नहीं देखी, वहां मैंने तो पानी का कोई चश्मा, पानी की नहर मैंने तो नहीं देखी। आप फरमा रहे हैं कि जाओ वहां से पानी पियाओ, वहां तो पानी की कोई नहर नहीं देखी। पता चला हजरत सिद्दीक अकबर का अकीदा था, पहले नहीं थी, अब कह दिया है हो जाएगी। बरेली के ताजदार भी तो यही कहते हैं कि इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। फैज़े जलील आदम से पूछो तौबा कबूल करवाते ये हैं, फैज़े जलील नूह से पूछो कश्ती किनारे लगाते ये हैं, फैज़े जलील खलील से पूछो आग में बाग बनाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं, आते ये हैं। इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक के कुल कहलाते ये हैं। हजरत सिद्दीक अकबर के एक जब पानी पी कर आए तो अर्ज किया हुजूर पानी शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा, ऐसा पानी मैंने पहले कभी नहीं पिया। तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर यहाँ का है भी नहीं, यहाँ का है भी नहीं, जन्नत से आया है। जन्नती नहरों पर मुकर्रर फरिश्ते को रब ने हुक्म दिया, मेरे प्यारे के प्यारे को प्यास लगी है, जन्नती नहर का रुख गारे सौर की तरफ मोड़ दो। अब इससे अगली जो बात है वो मैं अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रोने लग गए और अर्ज किया हुजूर बारगाह रब्बुल इज्जत में ये मकाम है मेरा? तो सरकार ने फरमाया अबू बकर ये तो कुछ भी नहीं, ये तो फरमाया रब फरमाता है, जिब्रील ने बताया रब फरमाता है कोई बंदा 70 नबियों जितने अमल कर ले, फर्ज महाल ऐसा हो नहीं सकता, फर्ज महाल 70 नबियों जितने अमल कर ले, 70 नबियों जितने अमल लेकर आखिरत में आए, लेकिन दिल में सिद्दीक अकबर का बुग़्ज़ हो, जन्नत में दाखिल होना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू। अब इतनी बात अर्ज कर दूं, अपने आप को मोमिन कहने से बंदा मोमिन नहीं बनता।
अपना नाम मोमिन रख लेने से बंदा मोमिन वही कहलाएगा जिसके दिल में हुजूर के यारों की मोहब्बत हो। हर मामले में पहला नंबर, हर जगह पर पहला नंबर। मुसल्ले पर भी खड़ा किया, मस्जिद नबी की बुनियादों में पत्थर रखे गए तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया। हुजूर फरमाते जन्नत में दाखिल होऊंगा तो मेरे हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, और अपने कुर्ब में भी सुलाया तो सिद्दीक अकबर को पहले बुलाया। बात अर्ज कर रहा था हज़रात, वक्त करीब लग गया। एक पैगाम आपको देना चाहता हूँ मजीद। दोस्तियां अल्लाह वालों की काम आएंगी। बोलिए, दोस्तियां अल्लाह वालों की काम आएंगी, और अल्लाह वाले अकीदे की भी हिफाजत करते हैं, ईमान की भी हिफाजत करते हैं। आप जिस खानका से वाबस्ता हैं, यहाँ तो बात समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। पिछले दिनों के अंदर जो बदअकीदगी का सैलाब उठा और इस खानका से जो पैगाम गया, तो बताइए आपकी अकीदे की हिफाजत हुई या नहीं हुई? वरना कई जुब्बो दस्तार में मलबूस हमने बिगड़ते देखे, अपने आबा व अजदाद की तालीमात को पसे पुष्ट डालते देखा। तो अल्लाह वालों की सोबत अकीदे और ईमान की हिफाजत करती है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह जैसा मुफस्सिर कुरान, जिसने कुरान की तफसीर लिखी, आज उलमा फायदा उठाते हैं उससे, और उस तफसीर के अंदर तौहीद के जलाइल भी जमा किए, रिसालत के भी। जब वो तफसीर लिख ली, आखिरी वक्त आया, शैतान आया। शैतान ने कहा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह से, कहा खुदा को मानते हो तो कोई दलील दो, तौहीद खुदा पर कोई दलील दो। आपने एक दलील दी, उसने उस दलील का तोड़ कर दिया। शैतान था ना, दूसरी दलील दी, उसने दूसरी दलील का भी तोड़ कर दिया। तीसरी दी, तीसरी का भी तोड़ कर दिया। वो कहने लगा इमाम फखरुद्दीन राजी से, अकीदा तो ही जो बुनियादी अकीदा है, आप तो उसका दिफा नहीं कर सके तो बाकी अकायद का क्या होगा? परेशान हो गए। मसला क्या है? मैं दलील देता हूँ, ये दलील तोड़ देता है। लेकिन इमाम फखरुद्दीन राजी का हाथ था अल्लाह वाले के हाथ में। वो अकीदतमंद थे, इरादतमंद थे, सोहबत और मजलिस उनको हासिल थी शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह की। अब शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह सैकड़ों मील दूर बैठे, वहां से इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह की इस परेशानी को देखा तो सैकड़ों मील दूर से आवाज देकर वजू कर रहे थे। पानी का बर्तन हाथ में था, दीवार पर मारा जलाल में, और जलाल में आकर कहा फखरुद्दीन कहता क्यों नहीं कि मैं खुदा को बगैर दलील के मानता हूं? बस आखिरी बात आप हज़रात से ये है, हज़रात तसव्वुफ सिर्फ लंगर खानों के अंदर महदूद नहीं है। आज लिबरल ज़दा और जदीद ज़हनियत के लोगों ने यही कहकर लोगों को गुमराह किया कि यहाँ सिर्फ लंगर तकसीम होता है और कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ तारीख कभी उठाकर पढ़ो तो तुम्हें पता चले औलिया के आस्थानों से जो निकले हैं वो कहाँ कहाँ पहुँचे हैं। एक मिसाल आखिरी मुख्तसर अर्ज करके, बैतुल मक़दस फतह हुआ जो आज लहू लहू है, और जहां आज यहूदी साजिशों के जाल बिछा रहे हैं, ये पहले ईसाइयों के कब्जे में था, और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसको आजाद करवाया था मेराज की रात। वो जो लश्कर आजाद करवाने के लिए गया था, 80% फौज उसके अंदर गौसे आजम की 11वीं पर पढ़ने वाले गौसे आजम के मुरीद, और बाकी 20% इमाम गजाली के शागिर्द थे, इमाम गजाली के मदरसे में पढ़ने वाले, और खुद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हजरत गौसे आजम के साहबजादे सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद था, और उनके वालिद सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद नजमुद्दीन अय्यूब ये बराह रास्त गौसे आजम के मुरीद थे। और जब सलाहुद्दीन अय्यूबी की वसाल का वक्त आया तो लोगों ने कहा बड़ी लड़ाइयां तू लड़ी, बड़ा इस्लाम का अजीम जर्नैल है, तुझे मैदान जंग में मौत नहीं आई। उसने कहा काफिरों की तलवारें टूट जाती, मेरी गर्दन का कुछ नहीं बिगड़ना था। पूछा क्यों? कहा जब मैं पैदा हुआ था ना तो मेरे वालिद मुझे उठाकर 11वीं वाले पीर के पास ले गए थे कि आप दुआओं से नवाजे। हजरत गौसे आजम ने मेरी गर्दन पर हाथ फेर कर कहा था रब इस गर्दन को सलामत रखे, इस्लाम के लिए बहुत बड़ा ये काम सर अंजाम देगा। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था जिस गर्दन पर 11वीं वाले पीर के हाथ लगे हो तलवारें टूट